में वीरूलाल नाम का एक व्यक्ति एक छोटे से ठेले में डोसा बेचता हुआ अपना गुजारा करता था। उसकी एक पत्नी थी और बेटा था आनंद। वो दोनों वीरूलाल का ठेले में हाथ बटाते थे। ठेले के पास एक बोर्ड लगा हुआ था, वीरू का डोसा केवल 10 रुपए। वो तीनों बहुत मेहनत करते थे, लेकिन पर्याप्त पैसे ना मिलने के कारण वो बहुत दुखी रहते थे। ऐसे में आनंद की शादी नीलिमा नाम की लड़की से हुई। नीलिमा बहुत समझदार लड़की थी। वो भी ठेले में काम करने लगी। आनंद को मैगी बहुत पसंद था। जब देखो वो मैगी पैकेट खरीद कर लाता और ठेले में ही मैगी बनाकर खाता रहता था। माँ, बेटे, हम जो डोसा बनाते हैं वही खा लो ना बेटा, पैसे बच जाएंगे। ये मैगी पैसे देकर क्यों खरीदते हो बेटा? तब वीरूलाल, अरे खाने दो ना भगवान, रोज रोज डोसा खा के उब जाता होगा बेचारा। ये सब देखकर नीलिमा मुस्कुराने लगी। एक दिन एक बहुत महंगी कार आकर उनके ठेले के पास रुकी। उसमें से सूट बूट पहना एक व्यक्ति उतरा। भैया, मेरा नाम कमल है, लेकिन सब मुझे कमाल करके बुलाते हैं, क्योंकि मैं सबकी तरह नहीं सोचता हूँ। मैं कमाल का सोचता हूँ, अलग सोचता हूँ। मेरे धंधे भी अलग किस्म के होते हैं। मैं इस गांव में एक नूडल्स का फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। मुझे भूख लगी तो मैंने देखा यहाँ कोई ढाबा तो है नहीं। वैसे तुम लोगों के पास खाने के लिए है क्या? वीरूलाल, सर, हमारे पास डोसा है। हमारा डोसा बहुत मशहूर है सर। तब कमाल, भैया, डोसा डोसा डोसा, अरे जब देखो डोसा यार, खा खा कर उब गया। तुम कुछ नया बना कर खिलाओ तो मैं तुम्हें यहीं का यहीं 1 लाख रुपए दूंगा। कहा तो था मैं अलग सोचता हूँ। तब सब सोच में पड़ गए। नीलिमा भी सोचने लगी। तभी आनंद एक मैगी पैकेट लेकर वहाँ पहुँचा। नीलिमा ने आनंद के हाथ से वो पैकेट तुरंत छीनते हुए कहा, साहब, आप 10 मिनट का टाइम दीजिए, आपको एक वैरायटी आइटम खिलाती हूँ। कहकर उसने उस मैगी पैकेट से मैगी नूडल्स बनाया। फिर उस नूडल्स को डोसा के ऊपर डाला। इस तरह उसने मैगी डोसा बनाया और उसे दिया और कहने लगी, सर, ये मैगी डोसा है, आप खुद ही खाकर बताइए, ये कमाल का डोसा है। उसे खाकर कमाल, अरे वाह, क्या स्वाद है, एकदम बढ़िया है, कमाल का है। भाई, आप लोग मुझे बहुत पसंद आए। मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। आप लोग ये डोसा कितने में बेचते हैं? तब वीरूलाल, सर, ये हमने आज पहली बार बनाया है, इसीलिए ये कितने का है ये हम आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन हम साधारण डोसा यहाँ पर 10 रुपए के बेचते हैं। तब कमाल, तो ठीक है, मैं यहाँ पर एक नूडल्स फैक्ट्री खोल रहा हूँ ना, उसमें से हर महीने तुम लोगों को कुछ पैकेट नूडल्स मुफ्त में दिया करूँगा। आप उन्हें डोसा में स्टफ करके बेचो, लेकिन डोसा का दाम 10 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो समझदार है वो मेरी बात समझेगा। यही तो कमाल है। कहकर चला गया। वीरूलाल, अब ये कह क्या गया? मेरे तो समझ में कुछ नहीं आया। कहता है ये जो नूडल्स दे रहा है उसे डोसा में डालकर बेचो, और वो भी केवल 10 रुपए में। इसमें हमारा क्या फायदा होगा? सिर्फ मेहनत लगेगी हमारी। तब उसकी पत्नी, हाँ जी, आप सही कह रहे हो, उसकी फैक्ट्री से नूडल्स लाओ, उसे उबालो, भाई गैस का खर्चा तो होगा ना। आनंद, अब 10 रुपए के तो वैसे भी हम बेच रहे थे ना पिताजी, अब इसकी क्या जरूरत? तब नीलिमा, आपने उनकी बात ठीक से नहीं सुना। उन्होंने कहा कि डोसा 10 रुपए में बेचो। उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि कितना डोसा बेचो। हम चारों 4 अलग जगह पर ठेला लगाएंगे और मैगी डोसा बेचेंगे। जितना ज्यादा डोसा बेचेंगे उतना मुनाफा होगा। हम चारों एक ही ठेले में क्यों काम करें? जितना ज्यादा डोसा बेचेंगे उतना मुनाफा होगा ना। तब उन तीनों को पता चला कि नीलिमा कितनी समझदार है। उन्होंने ऐसा ही किया और खूब पैसे कमाने लगे।